विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाली और एक बुजुर्ग औरत को 100 रुपए में कैटेगराइज करने वाली, दो मुंहा बात करने वाली, दूसरों को नीचा दिखाने वाली, आज कंगना रनौत का करेंगे एक्सपोज। कंगना रनौत की ये जो आदत है कि वो डायरेक्टली कंक्लूजन में जंप करती है, बहुत ज्यादा खराब है। एक इतनी बुजुर्ग औरत को उन्होंने कैटेगराइज किया है कि वो 100 रुपए में आती है प्रोटेस्ट करने के लिए। अब एक उनके हिसाब से उन्होंने एक छोटी सी बात कही होगी, लेकिन इससे उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उन्हें कोई आइडिया नहीं है। अगर एक नॉर्मल इंसान एक सेलिब्रिटी को ट्रोल करता है तो वो सेलिब्रिटी इतना बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि हमारे जिंदगी में इतना बड़ा प्रॉब्लम है, जबकि उनकी लाइफ ही वैसी होती है कि उन्हें वो सब फेस करने की आदत होती है। वही एक बूढ़ी औरत जो इतनी बुजुर्ग है, जिन्होंने लाइफ में कभी भी ऐसा ट्रोल नहीं सहा होगा, उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है कि वो उन्हें कैटेगराइज किया गया 100 रुपए वाली में, वो अपने लाइफ को कैसे आगे जिएगी जीती अगर दिलजीत भाई नहीं आते तो। ये आप सोच के देखिए कि अगर आज अभी के टाइम पे आप एक नॉर्मल इंसान है और आपकी दादी को कोई कैटेगराइज कर दे तो आप चाह के भी उनकी बदनामी नहीं रोक पाएंगे और ना ही लोग के सोच को रोक पाएंगे। तो ये जो डायरेक्टली कंक्लूजन में कंगना रनावत उतर जाती है, इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। किसान बचाओ मंडी बचाओ, इस स्लोगन के साथ हमारे किसान आगे बढ़े हैं और गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि वो जो 3 लॉ उन्होंने पास करवाया है उसे वापस लिया जाए। एपीएमसी यानी जिसको कहीं ना कहीं आप मंडी भी कह सकते हैं, वहां बेचने से किसान को मिलता है एमएसपी। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे क्या होता है कि किसान एक्सप्लॉइट नहीं होते, उन्हें मिनिमम प्राइस मिलता है जिससे कि उन्हें एक नॉर्मल सा बेनिफिट मिल सके और वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। अभी अभी जो पास हुआ है उसके हिसाब से आपको एपीएमसी के अंदर अगर आप बेचेंगे तो आपको लगेंगे टैक्स, और एपीएमसी के अगर आप बाहर बेचेंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेंगे। तो ऑब्वियस सा बात है, कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी अपना कम दाम में चीज पाने के लिए बाहर से ही खरीदेगा, एपीएमसी से नहीं खरीदेगा। तो अब एमएसपी क्या करे? तो इस बात से प्रॉब्लम है फार्मर्स को कि अगर एपीएमसी में अगर टैक्स लगेंगे तो कोई भी एपीएमसी से सामान नहीं खरीदेगा, और अगर ऐसा हुआ तो किसान फिर से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे अहम मुद्दा यह है कि एमएसपी हर जगह क्यों नहीं हो सकती। अगर हर जगह एमएसपी रहेगी तो गवर्नमेंट को किसी और पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान को हेल्प करने की भी कम ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो उतने दाम में बेच पाएंगे जितना में वो अपने आप को सफाइज कर सके, आगे चल के एग्रीकल्चर और कंटिन्यू कर सके, और जितने भी सुसाइड्स हैं वो कम हो जाएंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 6% किसानों को एपीएमसी का फायदा उठाने को मिलता है और वही 94% आज भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये दिख रहा है कि वो 3 लॉस को वापस ले ले, क्योंकि जो अन्नदाता है उनकी बात मानना हमारी जिम्मेदारी है, और इतने बड़े स्केल में अगर रिवोल्ट हो रहा है तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो इसे हमें जरूर सॉल्व करना चाहिए। और दूसरा कि एमएसपी को पूरे इंडिया में लागू करना चाहिए ताकि हर एक किसान इसका फायदा उठा सके, वो एक्सप्लॉइट ना हो, और गवर्नमेंट को बार बार उन्हें 2000 या 3000 कितने पैसों से जो भी हेल्प करती है या नहीं करती, उन्हें हेल्प ना करना पड़े। सबसे पहला बात तो ये जो कंगना रनावत अगेंस्ट में है फार्मर्स के, क्या उन्हें एग्जैक्टली ये सारे लॉस के बारे में पता भी है? क्या उन्हें एग्जैक्टली ये पता है कि फार्मर्स मांग क्या रहे हैं? और एक्चुअली में सबसे बड़ा बात यह है कि फार्मर्स जो मांग रहे हैं उसमें गलत क्या है। वो आखिर अगर टैक्स आ जाती है मंडी में तो फिर फार्मर्स को दिक्कत होनी है, और वो कितनी पोलाइट तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको अगर आप लोग गलत तरीके से दिखाएंगे कि लोग एंटी नेशनल हो जा रहे हैं, खालिस्तानी है या ये सब वो सब, ऊपर से ये बोल रहा है कि कोविड का पैंडेमिक होगा, तो किसी भी पार्टी ने, मैं किसी स्पेसिफिकली किसी को नहीं बोल रहा, पर किसी भी पार्टी ने जब भी रैली की है तो उसने ये ध्यान नहीं रखा था कि कितना कोरोना फैल रहा है। सारे पार्टीज के साथ लोगों का फोटो जिसमें देखा गया कि भयंकर भीड़ लगी हुई है वहां पे, और वो उससे भी ज्यादा जरूरी आज फार्मर्स की डिमांड है। तो अगर रैली के समय भीड़ जमा हो सकती है तो फार्मर्स के समय भी रैली जमा जरूर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई वायलेंस नहीं किया गया, अगर हुई भी है तो बहुत ही छोटे स्केल में हुई। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसान को करोड़पति कैसे बनाया जा सकता है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। हमारे किसान भी अमीर होना डिजर्व करते हैं और वो भी करोड़पति बन सकते हैं। इस बात का मैं विद प्रूफ और विद एग्जाम्पल आप लोग के सामने रखूंगा, तो मिलते हैं, ये बात मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे साथ दो मुंहे लोग को एक्सपोज करने के लिए, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए और एक छोटे इंसान का समर्थन देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।